Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Class 8th, subject history, and my topic is Tipu Sultan, the tiger of Mysore. Tipu Sultan, the tiger of Mysore. Dear students, first of all, I will introduce you about Tipu Sultan. Who was Tipu Sultan? He was tiger of Mysore. Why he was called the tiger of Mysore? उसको मैसूर का शेर क्यों कहा जाता था? I will introduce you. Tipu Sultan, who became the ruler of Mysore in 1782. टीपू सुल्तान जो था, जो मैसूर का बादशाह 1782 में बना. It is said, ये कहा जाता है that once he was hunting in the forest with a French friend. टीपू सुल्तान जो मैसूर का बादशाह था 1782 में, ये कहा जाता था कि एक दफ़ा वो अपने फ्रेंच दोस्त के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गया. अंडरस्टैंड? देयर ही केम फेस टू फेस विद अ टाइगर. जंगल में क्या हुआ? उसको एक टाइगर से का सामना करना पड़ा. ही बिकेम टू फेस ए टाइगर. टीपू सुल्तान ही बिकेम टू फेस ए टाइगर. हिज गन डिड नॉट वर्क. इसका जो गन था, क्योंकि वो हंटिंग करने के लिए गया था, शिकार करने के लिए गया था, इसका जो गन था वो वर्क नहीं कर रहा था. एंड हिज ड्रैगर फेल टू द ग्राउंड. इसका जो गन का ड्रैगर था वो नीचे पड़ गया. वो नीचे ही बैटल्ड विद द टाइगर अनआर्म्ड अंटिल ही मैनेज्ड टू रीच डाउन एंड पिक अप द ड्रैगर. उसने अनआर्मड यानी हथियारों के बगैर उसने टाइगर से जंग लड़ी. जब तक उसने ड्रैगर को पिक अप नहीं किया, तब तक क्या किया? तब तक उसने हाथापाई की. किसके साथ? टाइगर के साथ. फाइनली ही वॉज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल. आफ्टर ऑल, एट लास्ट ही वॉज एबल, वो इस काबिल बना, वो इसने टाइगर को मारा. उसने टाइगर को पिकअप किया नीचे से और टाइगर को. आफ्टर दिस केम, इसी एपिसोड से, आफ्टर दिस ही केम टू नोन एज, इसी वजह से ही इज़ नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. ही इज़ नोन एज द टाइगर ऑफ, क्योंकि उसने टाइगर के साथ हाथापाई की. किसने? टीपू सुल्तान ने. सो दैट ही इज़ कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर. ही हैड इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग. इसका जो फ्लैग है, उसका जो झंडा था, उस पे टाइगर की इमेज थी. प्यारे बच्चों, द कंपनी रेस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ थ्रेट पॉलिटिकल. अब हम पढ़ेंगे टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में. उसको उस कंपनी वालों के साथ कैसे जंग हुई, कैसे लड़ाई हुई. कंपनी जो थी, they wanted to direct military confrontation. They wanted to directly is military confrontation political or economic interest of the Mysore. This can be illustrated with the case of Southern Indian. ये Southern Indian states के साथ, especially Mysore के साथ military confrontation करना चाहते थे on political or economic basis. But in late 18th century, the company sought to curb and eventually destroy. ये कंपनी जो थी, उसने मराठा पावर को डिस्ट्रॉय किया with their defeat in third battle of. कब थर्ड बैटल? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई 1761 में. द मराठा ड्रीम जो थी रूलिंग ऑफ इंडिया इन दिल्ली, it was shattered. They were divided. जो ये मराठास थे, जो ये मराठा पावर थे, they were divided into different states, into different chiefs, into different sardars belonging to such dynasties, especially Scindia, Holkar, Gayawad and Bhonsle. These chiefs are held together confederacy. ये चीफ जो थे, they held together in principal ministers who became effective military and administrative power in head based पुणे. वो effective powers बन गए पुणे में. महाजिना सिंधिया, नन्ना Padnas were two famous Maratha soldiers. ये दो मराठा सोल्जर्स थे, मशहूर मराठा सोल्जर्स थे.
The Marathas were subdued in सीधे मराठास के साथ इस कंपनी अब बहुत सारी वॉर्स की. इन द फर्स्ट वॉर पहली जंग 1782 में ख़त्म हुई विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई में. देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री. अब वहाँ मराठों की विक्ट्री नहीं हुई. द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर. अब दूसरी एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805 में हुई ऑन डिफरेंट फ्रंट लाइन्स रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गैनिंग. वहाँ क्या नतीजा निकला, ब्रिटिशर जो थे उनने उड़ीसा को फतह किया, टेरिटरीज ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा दिल्ली को फाइनली उन्होंने फतह किया. फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन 1870 क्रशड मराठा. थर्ड बैटल जो हुई मराठास और ब्रिटिशर्स के दरमियान एंग्लो मराठा वॉर जिनको कहते हैं 1817 में और 1809 में दी क्रशड मराठा. उन्होंने लास्ट में मराठा पावर को क्रश किया. द पिशवा जो था वहाँ का जो प्रिंसिपल मास्टर था उसको रिमूव किया एंड नियर कानपुर विथ पेंशन, और उसको वहाँ से रिमूव किया और भेजा दिया गया कानपुर. द कंपनी नो हैड कंप्लीट. अब कंपनी जो थी उसने कंप्लीट फतह की मैसूर में, कंप्लीट फतह की मराठा पावर को क्रश किया एंड टेरिटरी साउथ ऑफ विंध्य, और उन्होंने कंप्लीटली सदर्न टेरिटरीज को अपने तहवील में ले लिया. ओके.